प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक कट्टर हिंदू की शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे कैसे मुसलमान बना दिया। दोस्तों, ये वाकया बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। कहा जाता है कि सिंध के इलाके में एक नौजवान था जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था और वो कैंसर का मरीज था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा और डॉक्टरों ने भी उसे ला इलाज करार दे दिया और हॉस्पिटल से घर भेज दिया। उसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की थी। वो घर आकर बड़ा उदास और परेशान रहने लगा। उसे रह रह कर ये ख्याल आता, वो ये सोचता रहता कि मैं तो बस कुछ दिनों के बाद ही मर जाऊंगा। एक दिन उसकी बीवी उसके पास बैठी थी तो वो उसके साथ मोहब्बत भरी बातें कर रहा था कि उसी दौरान वो कहने लगा कि अब तो मैं और आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे क्योंकि अब मेरी जिंदगी बचने की कोई उम्मीद नहीं। बीवी ने कहा, अगर आप मुझसे एक वादा करें तो इसी शर्त पर मैं आपको एक ऐसी चीज पिलाऊंगी जिससे आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। उसने जवाब दिया, जब बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं, दवाइयां काम नहीं कर रही, तो आपके पास कौन सी चीज आ गई जो मुझे ठीक कर देगी। वो कहने लगी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ने कहा, जी हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो बीवी ने कहा, अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे और आप पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हम इकट्ठे लंबी जिंदगी गुजारेंगे। बस आप वादा करें कि जो बात मैं कहूंगी आप जरूर मानेंगे। उसने कहा, मैं तो आपकी बातें वैसे ही मानता हूँ। खैर, शोहर ने वादा कर लिया कि आप जो बात भी कहेंगी मैं जरूर मानूंगा। उसके बाद उसकी बीवी उसके पास कुर्सी डालकर बैठ गई। उसने अपने पास में रखे एक जग में पानी भर लिया और कुछ पढ़ पढ़ कर उस पानी पर फूंकती रही। जब वो फारिग हो गई तो उसने अपने शोहर को उसमें से कुछ पानी पिला दिया। जब भी उसके शोहर को प्यास महसूस होती तो उसी जग से उसे पानी पिलाती रहती थी। अब अल्लाह की शान देखिए, उसके शोहर ने अभी कुछ दिन पहले ही वो पानी पीना शुरू किया था। कुछ दिन ही वो पानी पिया था कि वो अपने आप को हेल्दी यानी कि सेहतमंद महसूस करने लगा। उसने जाकर डॉक्टर से फौरन टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसके अंदर का ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। उसको यकीन न आया। जब उसने सारी सूरत हाल अपनी बीवी को बताई तो उसने कहा कि किसी दूसरे डॉक्टर से चेक करा लीजिए। चुनाचे वो दूसरे मेडिकल चला गया और वहां से भी यही रिपोर्ट मिली कि ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। बड़ा हैरान हुआ। जब वो दूसरी रिपोर्ट लेकर घर आया तो बीवी से कहने लगा, मेरी बीमारी तो वाकई खत्म हो चुकी और मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम सच बताओ कि आखिर ये मामला क्या है। बीवी कहने लगी, पहले तो आप वादा पूरा करें जो आपने मेरे साथ किया था, फिर बताऊंगी। उसने कहा, ठीक है, आप बताइए, आप जो भी बात कहेंगी मैं उसे पूरा करूंगा। वो कहने लगी, आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। जब उसकी बीवी ने ये कहा तो वो हिंदू नौजवान हैरान नहीं गया, उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था और बोला, आप ये क्या कह रही हैं? बीवी ने कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, अब आपको सेहत मिल चुकी और आपने मुझसे वादा किया था, लिहाजा आप अपना वादा पूरा कीजिए और कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाइए। उस नौजवान ने कहा, मैं तो ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि आप मुझसे ये कहेंगी। बीवी ने कहा, जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो कह दिया वो पूरा करना पड़ेगा। उसने पूछा, क्या आप मुसलमान हैं? बीवी कहने लगी, जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा कि आपको अब्बू तो हिंदू हैं और इतना ही नहीं बल्कि वो तो औरों को भी हिंदू बनाता है। अगर उसे आपके बारे में पता चला तो वो आपको मार डालेंगे। आप ऐसे घर की लड़की हैं, फिर आप कैसे मुसलमान बन गई? तो बीवी ने कहा कि ये तो लंबी कहानी है, मैं बाद में सुनाऊंगी, आप पहले कलमा पढ़िए और मुसलमान बन जाइए। शोहर अब अच्छी तरह काबू में आ चुका था, इसलिए उसे कलमा पढ़ना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान बन गया। उसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि बताओ कि असल में मामला क्या था। उसने उसे ये कहानी सुनाई। बीवी ने कहा कि मैं जब छोटी उम्र में स्कूल पढ़ती थी उस वक्त मेरे क्लास में एक मुसलमान लड़की भी थी। वो मेरी सहेली बन गई। वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। मैं शाम के वक्त उसके घर खेलने के लिए जाती। उसकी वालदा, उसकी माँ जो है, मुसलमान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। मेरी वो सहेली भी अपनी वालदा से कुरान मजीद पढ़ती। क्योंकि वो मेरी सहेली थी इसलिए जब वो अपना सबक याद करती तो मैं भी उसके पास बैठ जाया करती।
میں بھی ذہین تھی، اسے سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا تھا، اور جب اپنی امی کو وہ سبق سناتی تھی تو میں بھی اس سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں، اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیتی۔ جب خالہ نے کچھ دنوں میں میرا یہ شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یاد کرتی رہا کرو۔ چونکہ وہ میری سہیلی کی امی تھی اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی، بیٹی یہ بات تم کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اسی طرح میں 2 سال تک اس کے گھر جاتی رہی اور سبق پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ مکمل قرآن مجید پورا کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن مجید پورا پڑھ لیا۔ میں نے جب قرآن پاک پورا کر لیا تو میں نے خالہ سے کہا، خالہ باقی بچے گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس سورہ کو پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیا جائے یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیا جائے تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ عمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب یہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تمہیں کام ضرور آئے گا۔ وہ مجھے اس قسم کی باتیں سناتی رہتی، لیکن جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو کچھ دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے پاس میں بیٹھ کر میں نے کہا، خالہ آپ کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی، اسی بہانے سے میں نے قرآن مجید بھی پڑھ لیا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی وہاں نہ تو میں اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ اس لڑکی کی خالہ نے کہا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں کسی نہ کسی طرح سے تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا اور کسی طرح سے تحفے میں چھپا کر قرآن مجید مجھ تک پہنچا دیا، اور اس طرح سے قرآن مجید کی برکت سے ایک شوہر نے ایمان قبول کر لیا۔ دوستو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن جہاں یہ قرآن پوری دنیا کے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہیں اس قرآن کے اندر موجود سورتوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ اس پر صحیح یقین رکھنے والوں کو روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ ہرن کو دیکھ کر ایک عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ دوستو پھر جو ہوا، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو کہانیاں اور واقعات اس لیے جنم لیتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ ساتھیوں آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ کر آپ بھی رو پڑیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، مگر آپ کو یہ جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھی تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ دوستو اس لیے اپنی لائف کے 10 منٹ آپ نکال کر اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ پیارے دوستو یہ واقعہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہنے والی ایک عورت کا ہے جس کا نام گوری تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش مزاج اور دلکش شخصیت رکھتی تھی۔ اسے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا آتا تھا، وہ اپنے اس کام میں ماہر تھی۔ دوستو ایک دن گوری نے سنا کہ بستی کے پاس پہاڑی کے بیچ میں خوبصورت ہرنی رہتی ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے اس نے اس جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں ہرنی رہتی تھی۔ گوری کو خوبصورت چیزوں کو قید کرنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ لوگوں کو تو یہی لگتا تھا کہ گوری کو شوق ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جسے لوگ جان لیتے تو شاید غوری کی جان لے لیتے۔ اس نے اپنے پاس بہت ساری ہزاروں چیزیں قید کر رکھی تھی جن میں ہر طرح کی خوبصورت پرندے اور جانور موجود تھے۔ پیارے دوستو ہرنی بہت خوبصورت اور نایاب تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا۔ ہرنی کا رنگ گہرا بھورا تھا اور اس کے مندھے پر سفیدی چڑھی ہوئی تھی۔ لوگ اس ہرن کو دیکھنے کے لیے بستی کی طرف سفر کرتے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے دل بہک جاتے کہ کاش وہ اس حسین ہرنی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے، لیکن وہ اس کو قید نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوستو جب گوری نے اس ہرن کو دیکھا تو اسے بھی یہ ہرنی بھاگ گئی۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے پاس ضرور قید کر کے رکھے گی۔ گوری سارا دن وہیں رہی، اس نے انتظار کیا کہ لوگ ادھر ادھر جائیں تاکہ وہ اس ہرنی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا سکے۔ شام تک لوگوں کی بھیڑ لگی رہی اور گوری کو وقت نہ ملا۔ دوستو جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی بھیڑ بھی کم پڑ گئی۔ گوری کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا۔ اس
उसने मौके की मुनासिबत से फायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को गोरी जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। हिरनी की आवाजें गोरी को डर में मुब्तला कर रही थी। गोरी का घर बस्ती के लास्ट में था। उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहां से उन जानवरों की आवाजें बाहर नहीं जा सकती थी। सिर्फ गोरी के घर के अंदर तक ही उनकी आवाजें रह सकती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। गोरी जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। इसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा चीखो पुकार कर रही थी। गोरी ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू चलते हुए नजर आए, लेकिन गोरी को उसकी चीखों पुकार और आंसुओं से कोई मतलब न था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। प्यारे दोस्तों, गोरी अगले दिन अपने काम काज में पड़ी रही और सारा दिन हिरनी ने उसे परेशान न किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दी और तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू हो गई। अब गोरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जब भी रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। गोरी अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरन को रात के वक्त ही क्यों अजीबो गरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद आवाजें आना बंद हो गई। तीसरी रात गोरी ने देखा कि हिरनी की आवाजें नहीं आ रही थी। पहले तो वो बहुत खुश हुई और उसके बाद उसके अंदर तजस्सुस उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ कि वो आज चीख क्यों नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम रखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। गोरी की हालत खराब होने लगी। उसे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं था। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद नहीं है। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतरादिफ थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहां से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाजा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। गोरी का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर गोरी थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया, हर दरवाजा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। इस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसकी वजह से वो अब दोबारा से उस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई, उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। गोरी ने इस अजीबो गरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब गोरी को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, गोरी का तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। आगे उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि आज भी हिरनी की कोई चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहां मौजूद नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब गोरी को सुबह तक का इंतजार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवालात दोस्तों उसके जहन में गड़मड़ हो रहे थे। ये सब चीजें उसे परेशान कर रही थी। अब गोरी ने यह मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, गोरी आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी।
ने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद बखुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाजा भी खुद बखुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। गोरी के पांव वहीं जम गए, लेकिन गोरी ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, गोरी ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो उस रात हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जाए नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ थे। उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। गोरी ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो गोरी ने कहा, हाँ मैं वही हूं, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरन यहाँ पर कैसे पहुंच जाती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की जबान समझता हूं और जब तुम इसको यहाँ से ले जा रही थी तो उसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपनी मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, उसके बाद मैं वापस लौट जाया करूंगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों, और जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों हैं और इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा न किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, उसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मनव्वर कर दिया और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आजाद कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला किया।